हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं फिर से अश्वनी कुमार इस खूबसूरत से चैनल बुद्धा स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था ना, बेसिक अलजेब्रा में मैंने अलजेब्रा की बातें की। बेसिक फंडामेंटल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और बेसिक अलजेब्रा में जो मैंने बात करी कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब बात करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो हमने सीखा कि मतलब बायोनोमियल थ्योरम क्या होता है। बायोनोमियल थ्योरम हमने अच्छे से देखा और ये सब चीज़ें देखा। 1 + x⁴n क्या होता है, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कैसे होता है उसमें, वो सब चीज़ें सीखा। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। ये है हमारा नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एंगल्स क्या होता है। एंगल अगर नहीं जानेंगे ना तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। एंगल क्या होता है, मतलब मान लो कि कोई एक पॉइंट है, उससे दूसरी पॉइंट मिला दूँ तो एक लाइन बन जाता है। इसी लाइन से मैं दूसरी लाइन को जोड़ूँ तो ये जो इंक्लाइनेशन होता है विद फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं रोटेटिंग लाइन। मतलब इस लाइन को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जितना घुमाया दैट इज द डिग्री। मतलब कितना डिग्री में रोटेट किया दैट इज द, या फिर मैं बोल दूँ कि कितना इंक्लाइनेशन बनाया, इसी को मैंने एंगल बोलता हूँ। और एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, जनरली वेरिएबल एक होगा कि मैं कितना एंगल ले रहा हूँ। मैं ये लूँ तो ये एंगल बनेगा। सिमिलरली मैं अगर ये एंगल कर दूँ तो इतना ज़्यादा घुमा दिया, मतलब इस लाइन को इतना घुमा दिया तो यहाँ से तो बहुत एंगल बन गया ना। तो ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हमें अल्फ़ाबेट में लिखना पड़ता है, लेकिन जनरली इसके लिए हम लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द थीटा। थीटा कैसे बनता है, ये बना के और एक बीच से ऐसे कर देते हैं, थीटा बनता है थीटा। क्यों नहीं होता है, थीटा है। जीरो बना के जब बीच से ऐसे काटेंगे ना तो थीटा होता है, थीटा होता है। अच्छा, जब ये थीटा है तो अब इसकी यूनिट की बात होगी कि अच्छा इसका यूनिट क्या है। यूनिट इसको जनरली हम, जैसे मान लो कि ये कितना इंक्लाइनेशन आपने पढ़ा है, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल चर्चा करूँगा नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि ये है हमारा, मैं बोल देता हूँ, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो लाइन है ना, दूसरी लाइन, इसको मैं अगर पूरा घुमा दूं तो दैट इज द 360 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं डिग्री। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं कि यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट डिग्री होता है। लेकिन डिग्री ये SI यूनिट नहीं होता। अब SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर जब सभी लोग एक्सेप्ट कर लें उस यूनिट को SI यूनिट बोलते हैं। मतलब SI यूनिट पर अलग से क्लास होगा जब फिजिक्स से शुरू होगा तब, अभी बेसिक मैथ है। तो इसका जो यूनिट होता है डिग्री होता है, लेकिन SI यूनिट ये नहीं है। SI यूनिट कौन सा है, SI यूनिट होता है रेडियन। रेडियन जो होता है क्या होता है, SI यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई। और भी यूनिट है, बहुत सारे यूनिट है। जैसे मैं बोलूँ तो मिनट होता है, सेकंड होता है, ये बहुत सारी यूनिट होती है। मिनट होता है, सेकंड होता है। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि मिनट और सेकंड टाइम का यूनिट है। टाइम के यूनिट के साथ साथ ये मतलब एंगल का भी यूनिट होता है, तुमने कितना रोटेट किया। अब समझते हैं थोड़ा सा, इधर देखो, ध्यान देना। जो डिग्री होता है ना, डिग्री लिखते नहीं है, डिग्री ऐसे बनाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये जो वैल्यू है 25 डिग्री है, तो लिखने का तरीका होता है 25 और इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा गोला बनाते हैं, दैट इज द डिग्री। ये डिग्री हो जाता है। रेडियन लिखते कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि अगर 25 रेडियन तो RAD शॉर्टकट में लिखते हैं, ये रेडियन होता है। अच्छा, सेकंड कैसे होता है, ध्यान देना। सेकंड, जैसे मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड होता है जैसे 25 सेकंड के लिए 1 डैश हो जाता है। मिनट के लिए क्या होता है 25, सॉरी फॉर दैट, मिनट के लिए सिंगल होता है और सेकंड के लिए डबल होता है, डैश। ये लिखने का तरीका होता है। बेसिक बातें हैं, समझ जाओ। ये सिंबल होता है। मैं बोलूँ 25 डिग्री तो डिग्री ऐसे लिखेंगे, 25 रेडियन तो रेडियन में RAD लिखेंगे, जबकि मिनट में क्या लिखेंगे, एक डैश, और सेकंड में डबल डैश लिखते हैं। ये तरीका होता है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लो कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट होती है, किलोमीटर, मीटर, फीट, इंच, सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट होती है। तो अगर किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो, जैसे यहाँ पे एंगल की बहुत सारी यूनिट है, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड, वैसे ही अगर किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट है ना, तो उनके बीच रिलेशन होगा। रिलेशन समझाता हूँ। जैसे मुझे पता है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होता है मीटर और सेंटीमीटर, तो हमको इसके बीच में रिलेशन पता है कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वैसे ही क्या होता है कि ध्यान देना, जब ये इनिशियल लाइन से रोटेटिंग लाइन को रोटेट करते 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 पूरा एक चक्कर कर देंगे, तो जो एंगल की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी, वो 360 डिग्री की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये रोटेटिंग लाइन, ध्यान देना थोड़ा सा, इधर मैं बता देता हूँ। अगर ये मान लो इनिशियल लाइन है, रोटेटिंग लाइन ऐसा हो गया, तो ये होता है 90 डिग्री।
ये होता है 90 डिग्री, कैसे बनाते हैं ऐसे। अच्छा अगर ये इनिशियल लाइन है, मान लो ये ऐसा है, तो ये एंगल कुछ 25 डिग्री ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं 25 डिग्री। अच्छा तो 1 डिग्री क्या होगा, देखो ये इनिशियल लाइन है, इसी लाइन पर थोड़ा सा ऊपर करो तो ये जो डिग्री बनेगा दैट इज द 1 डिग्री। ये क्या बनेगा 1 डिग्री। और इस 1 डिग्री में भी अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूँ तो एकदम छोटा सा जो वैल्यू बनेगा ना, एकदम छोटा सा, 60 से डिवाइड करो ऐसे 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 करके, तो मतलब मार्कर से तो इम्पॉसिबल है, बनाऊंगा तो ऐसे पेंट हो जाएगा इसी में। 60 से डिवाइड करो तो जो छोटा सा एंगल बनेगा ना, इससे 60 से भी 160 टाइम, तो वो जो वैल्यू होता है उसे हम सेकंड बोलते हैं। तो जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, जबकि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के। ये आप नोट कर लो। देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री जैसे 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस जो है हमारा 1 मीटर है, तो इसमें 100 से डिवाइड करो ऐसे 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 करके, तो छोटा सा जो एरिया बनेगा, छोटा सा जो लेंथ मिलेगा उसे बोलते हैं सेंटीमीटर। कब 1 सेंटीमीटर होगा, जब ये 100 से डिवाइड हो जाए। सिमिलरली एंगल में, जैसे ये एंगल है, ये अब 25 से डिवाइड करूँ तो ये 1 डिग्री बनेगा। अब इस 1 डिग्री में मैं 60 से डिवाइड करूँ तो वो जो एक वैल्यू होगी वो मिनट होगा, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो बस सिंपली ऐसे याद रखो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सिमिलरली अगर 1 डिग्री में कितना सेकंड पूछूं तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। अब ऐसे समझो, टाइम से अगर इक्वेट करके अगर समझना है तो 1 डिग्री का मतलब 1 घंटा समझो, 1 डिग्री का मतलब 1 आवर्स समझो, 1 आवर्स। तो 1 आवर्स में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, सेम। लेकिन यहाँ आवर्स नहीं है, टाइम नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा ये चीज़ें तो हो गया, लेकिन अभी भी सवाल ये रह गया कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। देखो सब पता है, डिग्री मिनट में, डिग्री सेकंड में, सेकंड डिग्री में, डिग्री, ये सब कन्वर्ट कर लेंगे आप। तो सवाल अभी भी एक रह जाएगा कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, तो वो फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा तो हमारा ये नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। पहला ये होगा कि डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये आप हेडिंग करोगे तो इसमें क्या होता है ध्यान देना। जैसे ये हमारी इनिशियल लाइन है, तो इसको जो एक चक्कर करने में जो थीटा की वैल्यू डिग्री में होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन रेडियन में जो वैल्यू होता है ना वो होता है 2 पाई रेडियन। अब समझो, इसका मतलब ये जो इनिशियल लाइन से वापस इस लाइन पे जब आ रहे हैं हम, ये रोटेट करते हुए, जैसे मान लो ये लाइन हमारा, ये रोटेट करते 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 वापस इसी लाइन पे आ गए, तो टोटल वैल्यू जो होगी, ये थीटा जो होगा ये 360 हो जाएगा। लेकिन एक चक्कर करने में रेडियन में, मतलब रेडियन में जब यूनिट लेंगे तो उसे 2 पाई बोलते हैं। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 3.14 होता है। मतलब बोले तो सीधा बोलते तो मल्टीप्लाई करो 6.28 रेडियन करके होगा अप्रॉक्सीमेट। ये अप्रॉक्सीमेट बोलता हूँ। अच्छा अप्रॉक्सीमेट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब ये बहुत इनफाइनाइट इसमें लाइन होते हैं, 1 4 फिर उसके बाद बहुत सारा टर्म होता है, तो वो नहीं लिख रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको मिटाता हूँ तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि मुझे इतना पता है कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री दोनों सेम है। मतलब 2 पाई रेडियन 360 डिग्री का इक्वल होगा। तो 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 180 बाई पाई, और पाई की वैल्यू रखिए 3.14, तो वहाँ से आएगा 57 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.3 डिग्री। ये होता है 1 रेडियन। ये 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन बोले तो 57.3 डिग्री। ये जब ये वैल्यू देखेंगे ना तो ये जो होता है यही इतना डिग्री मिलके 1 रेडियन मिलता है। अब समझो ना, थोड़ा समझाता हूँ ऐसे। जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर से ये इनिशियल लाइन है। जब ये पूरा रोटेट करेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में क्या होगा 6.2 रेडियन, मतलब 2 पाई जिसको बोलते हैं। अरे भाई 2 पाई तो है, उसे 6.28 लिख दिया, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये 366.28 रेडियन के इक्वल है। इसका मतलब इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 6 रेडियन में 360 डिग्री है। तो 1 रेडियन में कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई दिस, तो वही तो मैंने किया, तो इतना आ गया। मतलब 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते, ये समझ में आ गया। या तो अब कुछ टर्म याद रखो, जैसे ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज मैं बोल दूँ कि
60 डिग्री है, इसको आप कन्वर्ट करो रेडियन में। 60 डिग्री है, कन्वर्ट करो रेडियन में। ध्यान देना, मुझे पता है 180 डिग्री में, इधर लिख रहा हूँ, काम का चीज़ है। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। कहाँ से आया? हमको पता है 360 डिग्री में होता है 2 पाई रेडियन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 180 में पाई रेडियन? हाँ। तो 1 डिग्री में कितना होगा? 1 डिग्री में होगा पाई बाई 180 रेडियन, ये चीज़। अच्छा, तो 60 डिग्री में कितना होगा? 60 डिग्री में निकालने के लिए देखो 1 डिग्री में पता है इतना रेडियन, तो 60 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दो। समझो, जैसे मैं बोलूँ कि एक कलम का दाम, सॉरी फॉर दैट, 1 पेन का प्राइस अगर 3 रुपीज़ है, तो बताओ 5 पेन का कितना होगा? तो तुम क्या करोगे? 1 पेन का प्राइस मल्टीप्लाई बाई 5 पेन, तो दैट इज द 15। सिमिलरली अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो इतना डिग्री में कितना रेडियन होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 63 जा तो आ जाएगा पाई बाई 3। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं रटवान लिख दो, नोट्स में लिखो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखो, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। होप तुम्हें समझ में आया हो। चल आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। 0 डिग्री है ना, तो ये 0 रेडियन के इक्वल होगा, पहली बात। 30 डिग्री है तो ये इक्वल किसके होगा? इधर 30 मल्टीप्लाई बाई किसे करना है? पाई बाई 180 से, तो 3 6 जाएगा, तो पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, 60 डिग्री होगा तो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना होता है? पाई बाई 3 रेडियन। अच्छा, अगर 45 है तो क्या होगा? पाई बाई 4 रेडियन। अच्छा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री तो पाई बाई 2 आ जाएगा ना, पाई बाई 2 रेडियन। करो ना 90 को, देखो 90 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 जा तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री होगा पाई होगा, पाई रेडियन, सॉरी फॉर दैट, पाई रेडियन। 360 क्या होता है? 2 पाई। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, मैं लिख देता हूँ। 360 क्या होगा? 2 पाई रेडियन। इधर रेडियन रहेगा, इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये बातें हो गई। थोड़ा सा काम की बातें करते हैं ना। काम की बात क्या होता है? थोड़ा सा एंगल की और डेफिनेशन जान जाओ। एंगल बेसिकली 3 तरह का होता है। देखो, पहला होता है एक्यूट एंगल, फिर होता है ऑब्ट्यूस एंगल, फिर होता है एक राइट एंगल भी मैं लिख देता हूँ। देखो, एक्यूट 90 डिग्री क्या होता है? जैसे मान लो ये इनिशियल लाइन है और ये परपेंडिकुलर अगर हो गया, तो जो ये एंगल मिलता है 90 डिग्री मिलता है, या फिर पाई बाई 2 रेडियन होता है। 2 चीज़ें होता है, या तो 90 डिग्री होता है या तो पाई बाई 2 रेडियन होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है। तो इस जो एंगल होता है ना, इसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अगर इनिशियल लाइन और रोटेटिंग लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे, इधर ध्यान, उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। और जिसकी वैल्यू लेस देन 90 हो, मतलब जैसे मान लो ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये रोटेटिंग लाइन है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 90 से कम है। 90 किसे कहते हैं? ये हमारी, ये 90 डिग्री है। 90 से कम मतलब ये एंगल 90 डिग्री से कम है, तो 90 से जब कम होगा तो एक्यूट एंगल। और जैसे मान लो ये बना दिया, ये इनिशियल लाइन है और ये रोटेट हो गया, तो क्या हो गया? ये जो वैल्यू है ऑब्ट्यूस एंगल में आता है। तो जो ये 90 डिग्री होता है इसे राइट एंगल बोलते हैं। इसको लिखो, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले पढ़ेंगे टी रेशियो। अच्छा, अब टी रेशियो क्या होता है? नहीं, इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं बताता हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो वर्टिकल लाइन होती है उसे पी, जनरली क्या होता है? परपेंडिकुलर बोलते हैं, PER, परपेंडिकुलर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस, और ये होता है हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस। ये जो साइड है इसको मैं H से डिनोट करूंगा, ये जो साइड है इसको B से डिनोट करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ना, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद रखिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है, मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 मैंने बोल दिया। अगर ये 90 बोला तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 4 है और ये 3 है, तो बताओ ये इसकी वैल्यू क्या है। तो फॉर ये क्या है, ध्यान देना, ये वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तो ये B हो जाएगा, और ये तिरछी लाइन है, जो तिरछी लाइन होती है मतलब वो हाइपोटेनस होता है। तो हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। तो ये किसका वैल्यू आया है एच स्क्वायर का। तो एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट में 25, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। तो ये तरीका है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का। अरे तुम 9th और 10th में पढ़ के आए हो ना, तो मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। अगर आप चाहोगे तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो को रोको और ट्राई करो। मान लो ये हमारे ट्रायंगल है, मैं बोल देता हूँ ये 90 डिग्री है, ये मैं बोल दिया 13 है, ये 5 है, फाइंड आउट दिस। बताओ 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 कितना होगा। तो क्या होगा, मैं इसको, ये क्या है वर्टिकल है तो इसको परपेंडिकुलर बोलूँगा, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। फार्मूला लगाओ फटक दे, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को इधर लेके आओ, बाकी उधर लेके चले जाओ, तो आएगा क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अरे ये तो समझ में आया होगा ना, बहुत बेसिक बात है। सोचो मैं इसको यहीं रख दिया, इधर लेके आऊँगा तो माइनस होगा ना, तो ऐसे। तो h की वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है पता करो फटाक दे, मल्टीप्लाई करो वीडियो रोक के। 169 माइनस 20 तो कितना आएगा 144 आ जाएगा, ये p स्क्वायर आ जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 144। यहाँ से बताओ 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, फटाक दे 12। तो यहाँ से ये साइड कितना आ जाएगा 12। मैं फास्ट तो नहीं मैं चल रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, वीडियो स्लो कर लेना, 0.75x में कर लेना, है ना, एडजस्ट करो खुद को। चलो ये बातें हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा वो शुरू होगा टी रेशियो से। टी रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस प्रकार से डिफाइंड है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड का अगर रेशियो ले लें तो उसे हम टी रेशियो कहते हैं। समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मान लो ये हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये तो आप पढ़ के आए, हाँ ठीक है। टी रेशियो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। टी रेशियो शॉर्टकट में कहते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो को ही बोलते हैं टी रेशियो। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले लो, मतलब रेशियो कैसे लेते हैं p/h। जैसे मैं बोलूँ 2 और 5 का रेशियो बताओ तो 2/5 लेते हो, उसी तरीके से अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लो तो उसे बोलते हैं p/h, और इसका हम नाम दे देते हैं। इस रेशियो लिए उसका नाम दे दिया, जैसे मान लो 2/5 का भी मैं नाम दे सकता हूँ, इसी तरीके से p/h का नाम दे दिया, और वो नाम होता है साइन। और इसका जो एंगल है थीटा ना, तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये है। अगर थीटा बढ़ा दिया मैं तो ये परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा, तो पर्टिकुलर थीटा के लिए ये वैल्यू ये होती है। सिमिलरली अगर b/h का मैं रेशियो लूँ, b/h का, तो जब b/h का रेशियो लेता हूँ तो इसका नाम रख देता हूँ cos थीटा। अच्छा, मैं अगर सिमिलरली अगर इधर आ जाओ, अगर p/h का रेशियो, सॉरी फॉर दैट, अगर b का रेशियो ले लिया, p/h का हो चुका ना, देखो ध्यान दे, इसका ले लिया और फिर इसका ले लिया, तो अब इसका बचा, तो इसका ले लूँगा, तो इसको नया नाम देते हैं tan थीटा। थीटा क्यों ऐड करते हैं, थीटा इसलिए ऐड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एंगल, साइन तो नाम है, इस p/h का नाम है साइन, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल पर है तो साइन थीटा बोल देंगे सिमिलरली। अच्छा, जब साइन थीटा का डेफिनेशन p/h है तो इसका उल्टा होता है h/p, इसका अलग नाम देते हैं, वो क्या होता है कोसेक थीटा। अच्छा,
ये h बाई अगर b है, हाइपोटेनस बाई बेस है, तो इसको नाम देते हैं सेक थीटा। अच्छा, अगर b बाई p है तो इसको नाम देते हैं कॉट थीटा। ये होता है हमारा। अच्छा, अभी एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो याद कैसे होगा। मैं इसको याद करने का तरीका दिखाता हूँ। देखो, ये याद करने का शॉर्टकट क्या होता है, p बाई h, सॉरी फॉर दैट, हाँ, h b। देखो, ये याद कर लो, ये तो याद ही कर सकते हो। कैसे याद करना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। क्या लिखा, p बाई h b, ये इसको याद कर लो। ये याद नहीं होगा तो मैं याद करने सिखाता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद p अपॉन हरि हरि बोल h हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अच्छा, ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि ऐसे बीच में लाइन जोड़ो, और ये जो p बाई h है इसका नाम इधर हो जाएगा साइन थीटा। मैं इधर ऊपर मिटाता हूँ, ये जो p बाई h है ये हो जाएगा साइन, और ये b बाई जो h है इसको बोलते हैं कॉस, और ये p बाई b जो है इसको बोलते हैं टैन। अच्छा, थीटा। अच्छा, अब जब उसका उल्टा होगा, टैन का मतलब इधर हो जाएगा कॉट, और इधर हो जाएगा सेक, और इधर हो जाएगा कॉसेक। ये चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक बातें आप याद करो। यह डिफाइन ऐसे होता है, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछो। अच्छा, ये बातें जब हो जाएगी तो आप क्या करोगे, एक चीज़ और मैं फार्मूला बना सकता हूँ। देखो, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या एक दूसरे का उल्टा है क्या, ये p बाई h है, ये h बाई p। हाँ सर, ये तो उल्टा लग रहा है। तो उल्टा है तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, फार्मूला बना सकता हूँ। क्या फार्मूला क्या बना सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ कि आप नीचे लिखिएगा, चाहे नहीं इधर ही लिख देता हूँ। इधर देखो, मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसका उल्टा है ना, तो लिख सकता हूँ। अच्छा, फिर सिमिलरली देख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सिमिलरली टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो लिख दूंगा टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सॉरी, 1 क्या है, 1 बाई सेक थीटा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, टीचर से भी गलती होती है तो माफ़ कर दोगे। हाँ, कर दोगे ना माफ़, शाबाश। इधर देखो, साइन थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा होगा, जबकि कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। सिमिलरली मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा उधर लेके आओ, साइन थीटा उधर लेके जाओ, तो कॉसेक थीटा भी तो साइन थीटा का उल्टा है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना, p बाई h और b बाई h। अच्छा, मैं अगर p बाई h में अगर b बाई h से डिवाइड कर दूं तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, p बाई b। अरे ये क्या, p बाई b तो tan थीटा होता है। इसका मतलब अगर मैं साइन में cos से डिवाइड कर दूं तो tan थीटा मिल जाएगा। वाह, ये तो कुछ नया है। चलो, ये एक फार्मूला बन जाएगा तब हमारे लिए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। सिमिलरली जब इसका उल्टा होता है cot थीटा, तो वो इसका उल्टा होगा cos थीटा बटे साइन थीटा। ये चीज़ इसमें बोर्ड पे जो भी दिख रहा है अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बेसिक बातें हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इधर देखो, इसको नोट कर लो, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है जिसका ये 6 है, ये 8 है, ये मुझे क्या है नहीं पता। नहीं, ऐसे नहीं क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ऐसे होता है, लेट सपोज अगर साइन थीटा, मैं बोलूँ साइन थीटा 6/10 है, 6/10 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 3/5। तो तुम बताओ बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताओ, टैन थीटा की वैल्यू बताओ, और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, और बाकी सब की वैल्यू बताओ। तो बताओ कैसे बताएंगे। इधर देखो, साइन थीटा है ना, तो एक काम करते हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। बना लिया सर। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इधर आ जाओ, p बाई h b। तो ये होता है साइन p बाई h, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये होता है परपेंडिकुलर, इसको थीटा लिख दो, ये होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 3। और हाइपोटेनस क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 5। देखो, बहुत सारे टीचर लोग ऐसे बताते हैं कि इसको एज्यूम कर लो 3x ये है और ये है 5x, ऐसे एज्यूम करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वहाँ पर भी हमने रेशियो लिखा है। मैं ऐसा एज्यूम किया, एक ट्रायंगल है जिसका 3 है, हो सकता है ये जिस ट्रायंगल से लिया हो उसका साइड कुछ हो, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है। अच्छा, एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये साइड निकाल सकते हो क्या तुम, बताओ निकाल सकते हो क्या।
हाँ निकाल तो सकते हैं, कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो हाइपोटेनस कितना दिया? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर रूट में 16 आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 4। अच्छा तो अब तो इजीली निकाल सकते हो ना, बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला याद करो, tan थीटा लास्ट में था PBB परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो आ जाएगा 3/4, ये tan थीटा आ गया। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। बताओ अभी cos थीटा बताओ, चलो cos थीटा बताओ। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, याद करो, इधर लिख देता हूँ PBP अपॉन HHB, ये होता है बीच में cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है बोलो 4 और हाइपोटेनस कितना 5, सिंपल है एकदम, 4/5 आ गया। और कुछ भी पूछ लो तुम यार, कुछ भी पूछ लो, चलो आज और पूछते हैं। cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन 3/5 है तो हो जाएगा 5/3, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और क्या पूछेगा? सेक पूछ लेगा, चलो पूछ ले सेक। सेक क्या होता है? cos का उल्टा, इधर cos तुमने निकाला 4/5 तो आ जाएगा 5/4, डायरेक्ट निकालो ना यार, सेक cos का दिया 4/5 तो क्यों इधर दिमाग लगाओगे? इधर सीधा देखो, cos तुमने निकाला 4/5, सेक निकालो यहीं से, उल्टा करो 5/4। अच्छा cot का निकालो, cot का, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्या? cot का निकालो, cot किसका उल्टा है? tan का, tan कितना है 3/4 तो आ जाएगा 4/3, 3/4 इसका उल्टा 4/3, सिंपल, बहुत सिंपल। अच्छा चलो क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये बहुत बेसिक बातें हैं, अभी तो बहुत फिजिक्स पढ़नी है आगे की। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा एक आइडेंटिटी बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ फॉर्मूले हैं, ऐसा समझो। फार्मूला क्या होता है? इधर ध्यान देना। पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी फॉर दैट, हाँ सही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। अच्छा ये कहाँ से आया? मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बहुत फास्ट करूँगा। ये थीटा है, ये बोल दो p, ये बोल दो b और ये बोल दो h, तो हमको पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है, हाँ होता है सर। अभी काम करो, सब जगह h स्क्वायर से डिवाइड करो, h स्क्वायर से डिवाइड किया, बोलो ये क्या है? h/h क्या हो गया? 1। अच्छा ये p/h क्या होता है? p/h याद करो, इधर याद दो, पहले फार्मूला लिख लो p/b अपॉन h/b। अच्छा p/h क्या है? साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर है ना ये दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? ये b/h क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ हो गया, देखो पहला वाला प्रूफ हो गया कि नहीं। सिमिलरली जब तुम जैसे इसी में h स्क्वायर में, अब मान लो तुमने h से डिवाइड किया, इस बार मैंने p से डिवाइड कर दिया, तो p से डिवाइड करूँगा तो ये 1 होगा और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये कॉसेक आ जाएगा, तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली तुम एक बार b से डिवाइड करो तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो तुम अलग मतलब एक बार h से डिवाइड करो इक्वेशन में, एक बार p से, एक बार b से, तो सारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। बेसिकली 3 फार्मूले, 3 आइडेंटिटी, ऐसे याद रखना। तुम जब तक जिंदा हो तब तक याद होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मुझे याद है ना, तो तुम्हें भी याद हो सकता है, तुम कोई अलग नहीं हो, मेरे जैसे हो। हाँ ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ वीडियो को यहीं पर पॉज करूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा। ये बहुत बेसिक बातें थी, होप आप देखोगे इसे। थैंक यू।